Today's we learn about number system यानी कि संख्या पद्धति। क्लास 9th के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और पूर्ण संख्याएं वगैरह, लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा इंट्रो हम यहाँ दे देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आम सामान्य गिनतियां जो होती हैं आपकी सामान्य रूप से जो गिनतियां होती हैं उनको कहते हैं। जैसे कि सामान्य रूप से वाली क्या है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से निरूपित करते हैं यानी कि डिनोट करते हैं। इस तरह से अब हम लोग आते हैं पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स यानी कि इनको W से निरूपित करते हैं और इसमें 0 और ऐड हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर में प्राकृतिक संख्याएं 0 और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं यानी कि नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स देखिए ये -3, -2, -4, -1, 0, -4 आगे वाली सारी 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स भी एंड सो ऑन। ये सारे आपके क्या होते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। अब इंटीजर भी जान लिया हम लोगों ने, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं भी पता चल गई और प्राकृतिक संख्याएं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट जो है परिमेय संख्याएं, इनके बारे में जानकारी लेना है विस्तृत रूप से। ठीक, तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में हमारे रेशनल नंबर जो होते हैं उसमें यानी कि परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q, जहां जबकि जो Q है Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q 0 नहीं हो सकता। Q आपको 0 नहीं रखना है, बाकी कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं। ये P और Q क्या है, जहां P Q पूर्णांक है। और पूर्णांक आपको हम बता चुके हैं अभी पूर्णांक P Q एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में आप देखिए, पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं यानी कि ऋण वाली गिनतियां 0 और पॉजिटिव नंबर्स। तो इन सारे नंबर्स को आप इस यहाँ पुट कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में P की जगह आप भी कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, चाहे आप 0 ले लें, 1, 2, 3, 4 या माइनस का कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमने सोचा है -2 P की जगह और Q की जगह हमने ले लिया 2 या 3 जो भी लेंगे। तो -2/3 ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। बस आपको एक कंडीशन याद रखना है, Q की जगह आप 0 नहीं रख सकते नीचे। ठीक है, डिनोमिनेटर में। और इसी प्रकार से कई संख्याएं आपको मिल जाएंगी। आप और कोई ले लीजिए -100 अपॉन में 17, ये भी क्या है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। अब आते हैं हम लोग दो परिमेय संख्याओं के मध्य संख्या ज्ञात करना। अब मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्या है आपकी, उनके बीच के आप संख्या कैसे ज्ञात करेंगे या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप कोई दो संख्या ले लेते हैं 3 एंड 4। 3 और 4 हमने दो संख्याएं ले ली, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में रख सकते हैं। P की वैल्यू यहाँ 3 है और Q की वैल्यू 1 है। इसमें भी P की वैल्यू 4 है और Q की वैल्यू 1 है। ये हो गया आपका परिमेय संख्या। अब इन दो परिमेय संख्याओं के मध्य का मतलब बीच में, अगर बीच में आपको एक गिनती निकालना है तो सिंपल तरीका बिल्कुल देखिए, दोनों गिनतियों को पहले तो हर बराबर करना है। यहाँ तो पहले ऑलरेडी ही हर बराबर है। यहाँ देखिए एक इसका एक इसका, अगर हर बराबर नहीं होते तो आपको हर बराबर करने होते। वो कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। जैसे कि मान लीजिए 3/2 है, एक एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, और एक 5/2 नहीं 3। अब इनके आपको क्या करना है, एलसीएम बराबर इनका, ये आपको डिनोमिनेटर बराबर करना है। डिनोमिनेटर एलसीएम लेकर ही बराबर हो सकते हैं। सबसे पहले हमने 2 और 3 का एलसीएम ले लिया। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना है 6। ठीक, अब देखिए तो यहाँ आ जाएगा, जब एलसीएम लेते तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ 6 आ गया, 6 आ गया। यहाँ 2 3 6 और 3 3 9।
यहाँ 3 2 6 और 5 2 10, तो ये आपका हो गया, ये आपके हो गए डिनोमिनेटर सेम। अब इसके मिडिल नंबर इसमें निकालना हो तो चाहे इसमें निकालना, तो आपको दोनों के डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर करना आ गया। तो जब हर बराबर कर लेंगे आप, तो यहाँ भी 1 1 है, यहाँ 6 6, दोनों में सेम है, तो आप इनके मध्य की संख्या कैसे निकालें? दोनों को जोड़ देंगे, किसको? अंश यानी कि न्यूमरेटर को, 3 + 4 और अपॉन में 2 यानी बटे में 2 कर देंगे, तो 4 3 7 बटे 2, ये आपकी इसके मध्य की गिनती आ गई। अगर इस रूप में लिखना है तो चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 2 का भाग आप साथ में देंगे तो। अब सेम इसी तरह इसके भी बीच की अगर गिनती निकालनी है तो क्या करेंगे आप? इस 9 और 10 को फिर से ऐड कर देंगे, और अपॉन में 6 चल रहा था, ये याद रखिएगा। तो 9 10 कितना हो गया? और हमें ये वाली गिनती मिली आपको, लेकिन जो कंडीशन बोली थी हमने कि आपको अपॉन में 2 रहना चाहिए, अभी वो कंडीशन ये है, ये पूरे का अपॉन 2, तो यहाँ आ गया 19/6, 19/6, और बटे में 2 तो चल ही रहा था, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये याद रखिएगा, जब भी गिनती के नीचे अगर कोई गिनती नहीं है तो आप उसमें हर में 1 मान सकते हैं। तो यहाँ 19/6 तो पहले ही से था 19/6, और जब ये होता है नीचे बटे में बटे गिनती आती है, तो याद रखिएगा बटे में बटे अगर गिनती है तो ये व्युत्क्रम यानी इनवर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये आपकी गिनती बन गई 19/12। तो ये आपकी बीच की गिनती निकली सिर्फ 1, लेकिन अभी हमको अगर 1 से ज्यादा निकालनी तो उसके लिए देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच 1 से अधिक संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यही गिनती है आपकी 3 और 4, सवाल आपका यही है, लेकिन अब आपको एक गिनती नहीं निकालनी है, आपको कई गिनतियां निकालनी है, जैसे बोल दी जाए 4 6 10, तो इस तरह से आपको 3 और 4 के बीच में मान लीजिए 5 गिनतियां निकालनी है, 5 संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 3 और 4 के मध्य में। तो सबसे पहले आप जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है 5, उसमें एक ऐड कर देंगे, तो 5 + 1 = 6, यानी 5 में एक जोड़ दिया तो 6 हो गया। तो 6 का आपको क्या करना है? ऊपर नीचे इसमें गुणा और भाग कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 6 का गुणा व भाग करने पर, ठीक है। यहाँ थोड़ा कम स्पेस है इसलिए मैं थोड़ा ऊपर बता देता हूँ। 6 का गुणा व भाग कितना है आपके पास? 3/1, और 6 का गुणा कर दिया ऊपर और 6 का गुणा कर दिया नीचे। और दूसरी गिनती क्या है आपकी? दूसरी गिनती है आपकी 4। अब इसमें भी 6 का ऊपर गुणा कर दिया और 6 का नीचे गुणा कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर दिए, ये कितना हो गया? 6 × 18 और 6 × 6, ये कितना हो गया? ये हो गया 4 × 24 और ये 6 × 6। अब आप आराम से इसके बीच में 5 संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसके मध्य की 5 संख्याएं क्या होंगी? 18 के बाद आता है 19, 19/6, और 19 के बाद 20, 21, 22, 23 और 24 तो लिखा है ऑलरेडी, सबके अपॉन में 6, ठीक। 1 2 3 4 5 गिनतियां आपको प्राप्त होगी। ये और ये मैं नहीं लिखेंगे क्योंकि इनके बीच में चाहिए, ये गिनती नहीं चाहिए, इनके मध्य की संख्याएं चाहिए जो आपको मिल चुकी है। अब अगर यही संख्याएं, यही सवाल इस तरह से बन जाता है, कोई सवाल बन जाता है आपका, जैसे मान लीजिए 3/5 है और 2/3 है। अब इसके बीच में भी अगर एक संख्या निकालनी हो तो आपको तो मालूम है कि ये मेथड है, एक संख्या के लिए दोनों गिनतियों को ऐड कर देना है और अपॉन में 2 कर देना है। लेकिन अगर कई संख्याएं निकालनी है तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। पहले हम इन दोनों के बीच के यानी कि 3/2 और 5/3 के बीच में निकालेंगे, तो ये मिली हमको 19/12। फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे 3/2 और 19/12, कैसे? दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 करके। लेकिन ये मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम आपको थोड़ा सिंपल मेथड बताते हैं। इससे भी आ सकता है और इससे भी आ सकता है। इसमें सबसे पहले क्या करना है? इसमें आपको वही
हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम करना है। 5 3 का एलसीएम लेके 5 3 का एलसीएम लिया तो कितना है आपका 15। अब जब 15 आ गया तो यहाँ 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15 तथा 10/15। दोनों की जिस तरह से आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए, जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तब आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको चाहिए कितनी, मान लीजिए यहाँ भी आपको 5 काउंटिंग्स चाहिए तो 5 चाहिए। अब अगर आप यहाँ देखें तो 9 के बाद सीधे 10, तो यहाँ आपको एक भी नहीं मिले, तो आपको 5 चाहिए। तो अभी अभी हमने आपको बताया 5 में एक ऐड करना पड़ेगा, हो गया 6। तो 6 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई बाई 6 व 10 मल्टीप्लाई बाई 6 15 मल्टीप्लाई बाई 6। अब आपको यहाँ आराम से इसकी मध्य में मिल जाएगी। 9 6 54 और 15 6 90, 10 6 60 और ये 90। अब इसके बीच में आपको आराम से 5 गिनतियां मिल जाएंगी। देखिए 54, उसके बाद क्या आएगा 55 56 57 58 और 59 तक, और आप सबके अपॉन में कितना रहेगा 9। और याद रखिएगा अगर ये डिवाइड हो रही है तो आपको डिवाइड भी करना है, जैसे कि 55/90, तो ये आपका डिवाइड हो रहा है 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 8 7। तो पहली गिनती आपको क्या मिलेगी 11/18। फिर सेकेंड 56/90, इस तरह से और आगे भी आपको मिलेंगे।